हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट केरा करंट अफेयर्स जनवरी मॉक ड्रिल 8 में। दिस मॉक ड्रिल विल एंड द जनवरी कंप्लीट करंट अफेयर्स ऑन द स्मार्ट केरा यूट्यूब चैनल। सो आई होप आपने पुराने वीडियोस को कवर किया होगा। लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस फिनिश दिस अंडर 1 आवर। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है क्लोजर लखनऊ बेस्ड लॉस मेकिंग स्टेट ओन फर्म स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड का, और ये शट डाउन करेंगे ऑपरेशन इस यूनिट के। इन्होंने लोन विद इंटरेस्ट ऑफ 65.2 करोड़ जो क्लोजर चाहिए था फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये क्लियर कर दिया है। द फर्म हैज़ अराउंड 100 एम्प्लॉयज। सो ये स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड फर्म इन्होंने बंद कर दी है। एमडी एंड चेयरमैन इसके हैं रिनती श्रीनिवासुलू। हेडक्वार्टर ऑफ स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड है लखनऊ यूपी में। जनवरी 28 को माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है न्यू इंडिया डेवलपमेंट सेंटर एट द नेशनल कैपिटल रीजन। ये एक प्रीमियर हब होगा ड्राइविंग कटिंग एज इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन के लिए, राइट। ये थर्ड डेवलपमेंट सेंटर है इन इंडिया आफ्टर बेंगलुरु एंड हैदराबाद। कोई भी बड़ी कंपनी अगर होती है तो उसे R&D में इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए कंपनीज इनमें इन्वेस्ट करती है। तो ये थर्ड इंडिया डेवलपमेंट सेंटर फैसिलिटी नोएडा NCR के अंदर सेट किया माइक्रोसॉफ्ट ने। CEO इसके सत्या नेडेला हैं। गूगल के CEO याद रखें सुंदर पिचाई हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट के हैं। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जनवरी 29 को विजय चौक पर हुई है। इसमें पहली बार न्यू कंपोजिशन स्वर्णिम विजय वॉज प्लेड, क्योंकि इन्होंने सेलिब्रेट किया 50 ईयर्स ऑफ इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन द 1971 वॉर। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है डिजिटल कैंपेन चुप ना बैठो, ताकि ऑब्जेक्शनेबल एड्स को रिपोर्ट किया जा सके। ये 3 मंथ का पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब कि एक लिमिटेड एरिया में पहले सैंपल लिया जाएगा उसका, उसके बाद इसे पूरे देश में फॉलो किया जाएगा। ये न्यू दिल्ली और मुंबई के अंदर फर्स्ट किया गया है। हेडक्वार्टर ASCI के मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन है सुभाष कामत। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने न्यू इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल जारी किया है। ये एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है। हेडक्वार्टर BSC के हैं मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन है सेतु रमन रवि। MD एंड CEO है श्री आशीष कुमार चौहान, राइट। ये वेब पोर्टल फिनटेक फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स जो कि यूज करते हैं उन्हें इन्वायरमेंट देगा ऑफलाइन टेस्टिंग फॉर देयर एप्लीकेशन इन अ टेस्ट इन्वायरमेंट, राइट। सो इनोवेशन सैंडबॉक्स है, ये वेब पोर्टल है जहां पे फिनटेक फर्म्स, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी की जो कॉम्बिनेशन है वो फर्म्स और इंडिविजुअल्स यूज कर सकते हैं इसे फॉर ऑफलाइन टेस्टिंग। फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट मेट्रो रेक डिप्लॉय हो गई है मुंबई के अंदर। ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने बनाई है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटका में है। CMD इसके दीपक कुमार होटा है। पिछले महीने इस पर न्यूज़ थी कि ये BML जल्द ही सौंपने जा रही है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA को। यूपी की मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इंस्पिरेशन लिया न्यूयॉर्क के मेट्रो एक्सपेरिमेंट से और सैनिटाइज किया इन्होंने ट्रेन अल्ट्रा वायलेट रेस से, ताकि ट्रेन को जिस सैनिटाइज हो सकें। यूपी की कैपिटल है लखनऊ। CM योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं जो पहले गुजरात की CM थी। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने बस्ट किया है वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग सिंडिकेट इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको मैं बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर वन ऑफ द मोस्ट करप्ट स्टेट्स के अंदर से आता है इंडिया में। WCCB के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एडिशनल डायरेक्टर तिलोत्तमा वर्मा है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, राइट। जो एपिसेंटर से लीगल वाइल्ड लाइफ पोचिंग के वो थे अनंतनाग एरिया ऑफ श्रीनगर वैली और मनवाल इन द जम्मू रीजन, यानी कि बोथ वैली और प्लेन में, जम्मू रीजन के प्लेन में ये फैला हुआ था। जनवरी 29 को लार्सन एंड टर्बो ने रिसीव किया है 2,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट फॉर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। ये बहुत कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है। इसके लिए ट्रीज काटने के ऊपर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। हेडक्वार्टर LNT के मुंबई में है। CMD है SN सुब्रमण्यन। मिशन भगीरथा जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है तेलंगाना का, ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए है। मिशन भगीरथा के अंदर आपके जो तेलंगाना की गवर्नमेंट है वो इस न्यूज़ में तो कवर नहीं है, बट उन्होंने ये भी फैसला लिया कि जितने भी लोग बैठेंगे अपनी मीटिंग्स के अंदर वो वहीं का पानी यूज़ करेंगे, मतलब दे विल नॉट यूज़ ब्रांडेड वाटर। तेलंगाना गवर्नमेंट ने यूनिक आइडिया लिया है, ये इसकी अपनी ओन ब्रांड, और इसको कॉल कर रही है मिशन भगीरथ, राइट। एंड इसमें ये इंकरेज कर रही है पीपल को ताकि ये ड्रिंक करें ओनली टैप वाटर इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर ब्रांडेड एंड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। CM के चंद्रशेखर राव है। गवर्नर तमिल साई सौंदरराजन है। ये पूर्व BJP लीडर हैं तमिलनाडु की। एसएस ने लॉन्च किया रोग अकेडमी। ये इंडिया की फर्स्ट वर्चुअल अकेडमी प्रोग्राम है, राइट। ये मेंटरशिप देगा गेमर्स को इंडिया में। एसएस के जो रोग लैपटॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर गेमिंग। हेडक्वार्टर एसएस के ताइपाई ताइवान में है। CEO है सैमसन हूँ। ताइवान आप याद रखें, इसमें चिप्स बनती हैं। इन चिप्स की वजह से अमेरिका जो है उसने अपनी नंबर 1 पोजीशन बनाई हुई है। इस चिप्स के लिए चाइना भी पीछे है, लेकिन चाइना ये चिप्स सेमीकंडक्टर चिप्स कहते हैं ना, ये नहीं बना पाते हैं।
सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं बनाने के कारण चाइना की टेक्नोलॉजी थोड़ी पीछे रहती है, इन्हें रिवर्स इंजीनियरिंग, चोरी चकारी ये सब करना पड़ता है यूएसए से आगे निकलने के लिए। इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका की वॉरशिप्स अभी डिप्लॉयड है। जनवरी 31 को धर्मेंद्र प्रधान जी ने टूरिज्म मिनिस्ट्री को अर्ज किया है टू प्रोटेक्ट एकमारा क्षेत्रा हेरिटेज इन भुवनेश्वर, राइट। ये एंशियंट हेरिटेज स्ट्रक्चर है, ये डेमोलिशन ड्राइव हुए थे और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और इसके अंदर इन्होंने बोला है कि ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट में ऑफ इट्स एकमारा क्षेत्र ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट में, तो यूनियन कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल को एड्रेस किया धर्मेंद्र प्रधान ने ये लेटर, और बोला है कि एक एक्सपर्ट टीम भेजी जाए भुवनेश्वर में ताकि एक डिटेल स्टडी हो सके और ये प्रिजर्व किए जा सकें एंशियंट हेरिटेज साइट्स। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनवरी 31 को मिंत्रा ने अपना लोगो चेंज कर लिया है क्योंकि ये ऑफेंसिव था टुवर्ड्स वुमेन। मोस्ट वुमेन हैव कंपेयर्ड दैट दे वर लाइक ओपन द लेग्स ऑफ अ वुमेन एंड इट वाज शोइंग द जेनिटल्स ऑफ अ वुमेन, इसलिए इसे हटाया गया है। हेडक्वार्टर ऑफ मिंत्रा बेंगलुरु कर्नाटका में है, सीईओ है अमर नागाराम। ये साइबर सेल में मुंबई में फाइल की थी अवेस्ता फाउंडेशन की नाज पटेल ने। इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ चलते हैं तो जापान ने रेस किए कंसर्न्स ब्रिटिश प्रपोजल के, जिसमें वो इनवाइट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ कोरिया को G7 मीटिंग। G7 होस्ट की जाती है यूके द्वारा, इन 2021 में होस्ट की जाएगी। जो परमानेंट G7 मेंबर कंट्री हैं वो यूएस, यूके, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड कनाडा है। ये फाउंड हुई है 1975 में, राइट। नाउ द थिंग इज दैट कॉर्नवॉल में ये जून में होने वाली है ये, तो जापान ने बोला है कि ये दिस इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज ओनली G7 मेंबर कंट्रीज शुड बी कॉल्ड, बट व्हाट इज द करेंट पॉलिटिकल सिनेरियो उसको ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन ने इन कंट्रीज को कॉल किया बिकॉज साउथ कोरिया इज अ गुड इकोनॉमी, इंडिया इज अ बर्जनिंग इकोनॉमी एंड ऑस्ट्रेलिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द Atlantic Ocean's protection, South Pacific Ocean's protection, and also due to its like it's a whole continent in itself if we neglect a little bit part of New Zealand. यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने साइन किया ऑर्डर, ये ट्रंप एरा पेंटागन पॉलिसी को रिवर्स करता है जिसमें ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स सर्व नहीं कर सकते थे मिलिट्री में। मिलिट्री ने ये डिसीजन इसलिए लिया था, लेटेस्ट से जैसे मैन टू मैन है, मैन टू मैन है, मैन टू मैन है, बहुत सारी प्लेटून्स हैं, तो उसमें एज्यूम ये किया जाता था बिकॉज दे आर मेन सो दे वोंट हैव एनी सेक्शुअल इंटरकोर्स बिटवीन देम एंड इट विल बी ऑल ड्यूटी एंड सर्विस। तो ट्रंप ने ये ऑर्डर लेते हुए ट्रांसजेंडर यानी कि जो मिक्स जेंडर होते हैं, जो लोग मेन टू मेन सेक्स भी कर लेते हैं, सो उनको बैन कर दिया था। नाउ इसे जो बाइडन ने रिवर्स कर दिया है। 46 प्रेसिडेंट है जो बाइडन, 49th वीपी हैं कमला हैरिस। प्यूर्टो रिको ने डिक्लेयर किया स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओवर जेंडर बेस्ड वायलेंस, इसमें टारगेट किया जाता है वुमेन और ट्रांसजेंडर पीपल को। ये इफेक्ट में रहेगी टिल जून 30, 2022। 60 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फेमिसाइड्स वर रिपोर्टेड इन प्यूर्टो रिको इन 2020। सो स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन्होंने घोषित की है। सैन जुआन है इनकी कैपिटल, यूएस डॉलर करेंसी है। प्रेसिडेंट जो बाइडन है, इट इज़ एन अनइनकॉर्पोरेटेड यूएस टेरिटरी, यानी कि इसे अलग रखा गया है बट ये यूएस टेरिटरी में ही आता है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली वेलिंग ने अवार्ड किया कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ 679 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का टू इंडिया सतलुज जल विद्युत निगम। प्रोजेक्ट कॉस्ट लोअर अरुण की है एस्टिमेटेड एट ओवर ₹100 बिलियन। तो ये नेपाल को अवार्ड हुआ है और नेपाल ने अवार्ड किया है सतलुज जल विद्युत निगम को, यानी कि SJVN। इसके हेडक्वार्टर्स शिमला, हिमाचल प्रदेश में। जनवरी 30 को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अनाउंस किए प्लान्स जिसमें ये सिटीजनशिप देंगे सिलेक्ट ग्रुप ऑफ फॉरेनर्स को, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है बिकॉज नॉर्मली सिटीजनशिप जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो नहीं देती हैं, राइट। सो ये सिलेक्ट ग्रुप ऑफ फॉरेनर्स को सिटीजनशिप देगी अबू धाबी इन दुबई में। अबू धाबी कैपिटल है यूएई की, करेंसी दिरहम, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान। पाकिस्तान ने रिसीव कर लिया है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग फॉर इट्स बासमती राइस, राइट। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज लेटर्स से कि मैं अम्बाला में रहता हूँ और अम्बाला में अगर मैं बनारस की साड़ी जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं उसे बनारस की साड़ी का टैग देकर अगर बेचना चाहूँ GI टैग, तो वो इलीगल हो जाता है बिकॉज दैट साड़ी इज प्रोड्यूस्ड इन बनारस एंड पीपल आर बाइंग इट विद द फेथ कि ये बनारस में बनी हुई है, जो कि मैं नहीं बना रहा हूँ। तो ये जो बासमती का टैग मिला है इसके कारण ये अपने पैकेट्स पे बासमती लिख सकते हैं एंड बासमती इज यूजली फेमस इन द फॉरेन मार्केट्स, राइट। पाकिस्तान ये 27 मेंबर यूरोपियन यूनियन ने फाइट करा था केस, और ये इंडिया का मूव था टू गेट बासमती रजिस्टर्ड एज इट्स प्रोडक्ट। सो पाकिस्तान ने रिसीव कर लिया GI टैग।
हेडक्वार्टर ईयू के हैं ब्रुसेल्स बेल्जियम में। प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लियन। मेंबर कंट्रीज हैं 27। बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अफेयर्स की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड किया जीडीपी 4% इन 2019 एंड 2020। ये रिलीज की है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने। ये फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट्स हैं तो याद रखें। एनएसओ आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट चार्ज हैं राव इंद्रजीत सिंह। हेडक्वार्टर ऑफ एनएसओ है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है बिमल कुमार रॉय। जनवरी 30 को सिंगापुर बेस्ड न्यू बैंकिंग स्टार्टअप स्टैशफिन और एसबीएम बैंक ने पार्टनर किया है लॉन्च ऑफ देयर को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड कार्ड्स। These are prepaid cards which are contactless, so very useful in the COVID environment, right? और ये पर्सनल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं जिसमें इंडिविजुअल लोन ले सकेंगे 5 लाख तक का। सो ये पार्टनरशिप है। हेडक्वार्टर एसबीएम बैंक की है मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी एंड सीईओ है सिद्धार्थ रथ। एसबीएम बैंक इंडिया का फर्स्ट फॉरेन बैंक है जिसको भी बैंकिंग लाइसेंस मिला है फ्रॉम द आरबीआई। निर्मला सीतारमन ने इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 डेडिकेट किया है कोविड वॉरियर्स को। इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं कृष्ण मूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम। निर्मला सीतारमन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की भी मिनिस्टर हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी कर्नाटका से आती हैं, राइट। आरबीआई ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस शिवम सहकारी बैंक का क्योंकि इसके पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं बना था, तो इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया गया था। जो बैंक के डिपॉजिटर हैं ये डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम 5 लाख तक का लेंगे अकॉर्डिंग टू DICGC एक्ट 1961। हेडक्वार्टर आरबीआई के मुंबई में है। गवर्नर शक्तिकांता दास हैं। एस्टैब्लिश हुआ ये 1 अप्रैल 1935 को। थर्ड बैच जो थ्री रफाल जेट फाइटर जेट्स का था वो इंडिया में लैंड हो गया आफ्टर 7,000 किलोमीटर नॉन स्टॉप फ्रॉम फ्रांस। रफाल इंडिया का फर्स्ट मेजर एक्विजिशन ऑफ फाइटर प्लेन है आफ्टर रशिया सुखोई जेट्स। आपको मैं बता दूं कि नॉन स्टॉप तो उड़ते हैं बट मिड एयर यूएई के अंदर इनका रिफ्यूलिंग हो जाता है, मतलब दे डोंट टच द ग्राउंड बट दे आर रिफ्यूल्ड इन द एयर। टोटल नंबर ऑफ रफाल जेट्स प्रेजेंट इंडिया में है 11 इंक्लूडिंग दिस 3। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, पीएम है जीन कैस्टेक्स। तेजस मार्क 2 जो कि लॉन्च किया गया है अगस्त सितंबर ऑफ 2022 बाय HAL। तो तेजस जो है इसको 30 इयर्स लगे हैं बनने में, तो ये इसका जो तेजस मार्क 2 है ये लॉन्च किया जाएगा 2022 में बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। इसका फर्स्ट स्पीड हाई ट्रायल जेट का स्टार्ट होगा 2023 में और प्रोडक्शन स्टार्ट होगी अराउंड 2025 में। बिकॉज ये इंडिया है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। हेडक्वार्टर HAL के बेंगलुरु कर्नाटका में है। CEO अमिताभ भट्ट हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम की बात करें तो जनवरी 31 को तमिलनाडु ने वॉन किया है 12वां एडिशन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का। ये तमिलनाडु की सेकेंड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी थी। बरूडा टीम ऑफ द रनर अप। इस बार रणजी ट्रॉफी के मैचेस नहीं हुए हैं ड्यू टू कोविड, सो ध्यान रखने वाली बात है। रनर अप है बड़ौदा टीम, तमिलनाडु की टीम ने विन किया इसे। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स की तरफ चलें तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया गया है जनवरी 31 को। ये लास्ट संडे ऑफ जनवरी को मनाया जाता है। ये 1994 से मनाया जाता है। इस बार की थीम थी बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। मेंटल वेलबींग बिकॉज कोविड में बहुत सारे लोगों को मेंटल वेलबींग की इश्यूज हुए हैं। इंडिया में लार्जेस्ट नंबर्स न्यू केसेस हैं लेप्रोसी इन द वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू WHO। 51 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग डेवोस एजेंडा ये स्टार्ट हुई जनवरी 25 को और कंटिन्यू की टिल जनवरी 29 को। 15 स्पेशल एड्रेसेस दिए गए G20 हेड्स ऑफ द स्टेट द्वारा और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया मीटिंग को वर्चुअली ऑन जनवरी 28। थीम ऑफ डेवोस एजेंडा वॉज अ क्रूशियल ईयर टू रिबिल्ड ट्रस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेडक्वार्टर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है कोलोनी स्विट्जरलैंड में। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड फाउंडर है क्लॉस श्वाब। एनकीव्स इंडिया फोरम ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन अ वर्चुअल फॉर्मेट, राइट। इट फुल फॉर्म इज नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग वैल्यूएशन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इसके अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखें तो शॉर्ट फॉर्म है एनकेव्स। ये फंडेड है प्रोजेक्ट बाय EU और जॉइंटली इंप्लीमेंट कर रहे हैं ऐसे UNSD, UNEP, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डिवर्सिटी, यानी कि 3 ऑर्गेनाइजेशन इसे जॉइंटली इंप्लीमेंट कर रही हैं। इंडिया वन ऑफ द 5 कंट्रीज हैं जो टेक पार्ट कर रही हैं इस प्रोजेक्ट में, और अदर कंट्रीज हैं ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका और मैक्सिको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फंड है यूरोपियन यूनियन द्वारा, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवार्ड्स रिकॉग्निशंस की बात करें तो जाट रेजिमेंटल सेंटर मार्चिंग कॉन्टिजेंट को वन ऑफ द बेस्ट वन अमंग द 3 सर्विसेज काउंट किया गया है। दिल्ली पुलिस मार्चिंग यूनिट को बेस्ट अमंग CAPF एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस में काउंट किया गया है। ये आर्मी में है, ये CAPF में पैरामिलिट्री पुलिस फोर्सेस। उत्तर प्रदेश को बेस्ट W ऑफ स्टेट मिला है, इन्होंने राम मंदिर का दिया था। सेकंड त्रिपुरा का है और थर्ड उत्तराखंड का है। माउंट आबू पब्लिक स्कूल एंड विद्या भारती पब्लिक स्कूल रोहिणी को बेस्ट कल्चरल परफॉर्मेंस अवार्ड प्रदान किया गया है।
सिल्वेस्ट्रे इलुनकुम्बा रिजाइन कर गए हैं फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोंगो। कोंगो की आपने कैपिटल याद रखनी है, किन्हसा है, करेंसी है फ्रैंक, प्रेसिडेंट है फेलिक्स तहस्कीसीदी। राम मोहन राव अमारा ये अपॉइंट हुए हैं न्यू एमडी एंड सीईओ फॉर 2 years, राइट। ये अश्विन कुमारी तिवारी की जगह आए हैं जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द एसबीआई, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, एसबीआई कार्ड के हेडक्वार्टर हैं गुड़गांव हरियाणा में, हेडक्वार्टर ऑफ एसबीआई बैंक है मुंबई महाराष्ट्र में। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने अपॉइंट किया है राम सेवक शर्मा एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव, ताकि ये हेड कर सके इनकी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJY। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट का। RS शर्मा जो है वो इंदु भूषण को रिप्लेस कर रहे हैं। शर्मा जी जो हैं वो फॉर्मर चेयरमैन है ऑफ TRAI, राइट। अब देखिए जो RS शर्मा जी हैं ये कोविड वैक्सीन की इम्प्लीमेंटेशन के भी हेड हैं, 10 मेंबर टीम है उसके भी हेड हैं और आरोग्य योजना के भी हेड हैं, तो आपने दोनों ये चीज़ें याद रखनी है। हेडक्वार्टर NHA के न्यू दिल्ली में है, CEO इंदु भूषण है। जनवरी 30 को जय शाह को इलेक्ट कर लिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC, राइट। ये BCCI के सेक्रेटरी हैं जय शाह, इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल चूज किया गया है। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चीफ नजमुल हसन पापों को रिप्लेस करते हैं। 2020 एडिशन ऑफ एशिया कप वॉज पोस्टपोन टू जून दिस ईयर बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। ACC के हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में है, न्यू प्रेसिडेंट इसके जय शाह हैं। तमिलनाडु ने नेम किया है सीनियर ऑफिसर राजीव रंजन को चीफ सेक्रेटरी बाय रिप्लेसिंग के शानमुगम। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, CM के पलानीस्वामी है, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। अमाउंट एंड एग्रीमेंट्स की बात करें तो वर्ल्ड बैंक, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक एग्रीमेंट बनाया है फॉर द स्टार्स प्रोजेक्ट। स्टार्स की फुल फॉर्म आप याद रखें, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। स्टार प्रोजेक्ट एक्चुअली बिलोंग करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को और टोटल कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की है 5,718 करोड़। फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है वर्ल्ड बैंक का फॉर दिस प्रोजेक्ट विच इज अप्रॉक्सीमेटली $500 मिलियन, यानी कि 3,700 करोड़ रुपए। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, मेंबर कंट्रीज 190 हैं। प्रेसिडेंट डेविड मल्पास हैं, MD एंड CFO हैं अंशुला कांत। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार्स का फुल फॉर्म याद रखें, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एग्रीमेंट जो बना है वो वर्ल्ड बैंक, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बीच में बना है बिकॉज इकोनॉमिक अफेयर्स इज इन्वॉल्व इन इट। रिगार्डिंग 3700 करोड़ का टोटल बजट है। ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020 स्टेटस रिव्यू रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट पॉलिसी द्वारा। ये करंट स्टेट ऑफ क्लाइमेट चेंज लिटिगेशन ग्लोबली का ओवरव्यू देते हैं और असेसमेंट देते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज लिटिगेशन ट्रेंड्स का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, UNEP ने रिलीज किया है। UNEP एकमात्र बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है जिसके हेडक्वार्टर कीनिया नैरोबी में है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एंडरसन है। सो काइंडली अब हम इसके आगे चलते हैं। जनवरी 28 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया है ग्लोबल AI इलेक्शन अलायंस। ये इनिशिएटिव है एक्सेलरेट करने के लिए अडॉप्शन ऑफ इंक्लूसिव ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये ब्रिंग टुगेदर करता है 100 लीडिंग कंपनीज, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट, एकेडमिक्स, ताकि ये मैक्सिमाइज कर सकें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सोसाइटल बेनिफिट्स वाइल मिनिमाइजिंग इट रिस्क्स। हेडक्वार्टर ऑफ WEF है कोलोनी स्विट्जरलैंड में। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड फाउंडर है क्लॉस श्वैब। इसे अभी नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया है, हमने पिछली स्लाइड्स में ये पढ़ा है। जनवरी 29 को रिलायंस जियो ने क्लेम किया टाइटल वर्ल्ड का 5th स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड एज पर द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 रैंकिंग। हेडक्वार्टर रिलायंस जियो के नवी मुंबई महाराष्ट्र में है, CEO हैं प्रवीर कुमार, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल टूरिज्म सफ़र किया है वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड इन 2020 क्योंकि जो इंटरनेशनल अराइवल्स हैं वो इसमें बैन कर दिए गए और ड्रॉप हुआ बाय 74%। 1 बिलियन फ्यूअर इंटरनेशनल अराइवल्स हुए देन इन द प्रीवियस ईयर। सो टूरिज्म जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड की वो इफेक्ट हुई है इसके अंदर। इंटरनेशनल अराइवल्स ड्रॉप बाय 74%। ये हेडक्वार्टर ऑफ UNWTO है मैड्रिड स्पेन में। सेक्रेटरी जनरल है जुराब पोलोलिकाशविली। जनवरी 31 को इंडिया इमर्ज किया एज द मोस्ट रिजिलियंट इकोनॉमी आफ्टर जर्मनी इन 2021। PHDSI इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस में इंडिया की रैंक है, फर्स्ट रैंक है जर्मनी की, सेकंड है इंडिया की और थर्ड है साउथ कोरिया की। अपस्किलिंग्स फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिपोर्ट निकाली है। इन्वेस्टमेंट इन अपस्किलिंग पोटेंशियल है बूस्ट करती कि GDP $6.5 ट्रिलियन तक ले जाएगी बाय 2030, इंक्लूडिंग $570 बिलियन इन इंडिया अलोन। तो थर्ड हाईएस्ट है ये आफ्टर चाइना एंड US, राइट।
सो अपस्किलिंग, अगर आप अपनी स्किल्स को अपस्केल करते हैं तो ये $6.5 ट्रिलियन का ग्लोबल जीडीपी बढ़ाएगी। मोबाइलाइजिंग फाइनेंस फॉर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, ये रिपोर्ट की है नीति आयोग प्लस रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने। ये क्यूमुलेटिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट मांगती है $266 बिलियन का, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 19.7 लाख करोड़, यानी कि ये अप्रॉक्सीमेटली बनता है 20 लाख करोड़ का पैकेज जो आत्मनिर्भर अभियान के लिए दिया गया। नीति आयोग के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, सीईओ अमिताभ कांत है, चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी हैं, वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार है। हेडक्वार्टर ऑफ रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट कोलोराडो यूएसए में है, सीईओ है जूलियस कोटेनहॉर्स्ट। एक्विजिशन एंड मर्जर्स की बात करें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया एक्विजिशन इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स का बाय इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये सेक्शन 31(1) ऑफ द कंपनी कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंदर अप्रूव किया गया है। सीसीआई के हेडक्वार्टर दिल्ली में है, चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता हैं, ये एस्टैब्लिश हुआ है 2003 में। इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स के हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और इंडोरामा प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हेडक्वार्टर्स हैं हल्दिया वेस्ट बंगाल में। एमडी एंड सीईओ हैं अश्विनी हिरन। कैनेडियन अमेरिकन राइटर सेथ रोजन ये मेक करेंगे बुक डेब्यू विद द ईयर बुक, ये मई 11 को रिलीज़ की जाएगी। ट्रू स्टोरीज एंड एसेज हैं और ये पेंगुइन रैंडम हाउस पब्लिश करेगा। सो दिस इज ईयर बुक इज अ बुक रिटन बाय सेथ रोगन, कैनेडियन अमेरिकन ऑथर है। पवन सी लाल की येस मैन, ये अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर, ये ऑथर के पवन सी लाल ने। राणा कपूर जी जो है को फाउंडर एंड फॉर्मर एमडी एंड सीईओ येस बैंक के हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ येस बैंक है मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी एंड सीईओ है प्रशांत कुमार। टैगलाइन है एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज, राइट। ये रीडर को ध्यान में लाती हैं उनके स्ट्रगल्स की, जैसे बैंक कैसे स्टार्ट किया उन्होंने, ट्विस्ट दिया और कैसे उन्होंने इसको हैंडल किया। तो ये को फाउंडर और फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं ऑफ येस बैंक। ऑबिटोरीज की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया 125वां एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ प्रबुद्ध भारत। ये मंथली जर्नल है ऑफ रामकृष्ण ऑर्डर। इसका पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ है फ्रॉम चेन्नई, यानी कि अर्स्टवाइल मद्रास, और ये पब्लिश हुई 2 साल तक, आफ्टर विच इट वॉज पब्लिश्ड बाय उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से। ये प्रबुद्ध भारत जर्नल जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा स्टार्ट की गई है। सो काइंडली ध्यान रखें, ऑबिटोरीज का नहीं है, ये एक जनरल न्यूज़ है। ये ऑबिटोरीज आती हैं पॉल जे क्रूस्टन, नेदरलैंड से, जो मीटरोलॉजिस्ट और एटमॉस्फेरिक केमिस्ट हैं, ये पास अवे हो गए हैं। इन्होंने नोबेल इन केमिस्ट्री लिया था और रिवील किए थे थ्रेट्स टू द ओजोन लेयर, एंड इन्होंने डेवलप किया था कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूक्लियर विंटर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट इन अमेरिका ने अनर्थ किया है, एंटार्क्टिका ने अनर्थ किया है येलो ब्राउन मिनरल कॉल्ड जेरोसाइट। जेरोसाइट रेयरली देखा जाता है अर्थ में, बट ये मार्स में अबंडेंस में फाइंड किया जाता है। ये मार्स में 2004 के अंदर फाउंड किया गया था। जनवरी 27 को डेमोक्रेटिक सेनेटर टॉम कार्पर ऑफ डेलावेयर ने इंट्रोड्यूस किया है बिल, जो कि वॉशिंगटन डीसी को 51st स्टेट बनाता है। इसके अंदर एक्चुअली ये कैंपेन चल रहा है ईयर लॉन्ग कि स्टेटहुड दे दिया जाए नेशन कैपिटल को, बिकॉज उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत ही अलग तरीके का कैपिटल है, तो इसको अलग स्टेटहुड दे दिया जाए। US डॉलर करेंसी है बिकॉज यूएस की कैपिटल है। 51 स्टेट इसको देने का वादा किया गया है। Thank you very much for watching. I'll be there with you revising the complete January current affairs very shortly. Keep hooked to Smart Kida YouTube channel. Thank you very much.